हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपनी इच्छाओं, अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें। यानी हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड डिज़ायर्स, मतलब अपनी भावनाओं और अपनी इमोशंस और अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करें। तो साइकोलॉजी का ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं या किस प्रकार से अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस टॉपिक में आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हमारी इमोशंस आती कहाँ से हैं, हमारी इच्छाएं कहाँ से पनप रही हैं। तो वहाँ अगर हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण हो जा रहा है, तो यानी कि हम अपनी इच्छाओं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका एक टॉपिक होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये हमारे माइंड का एक पार्ट होता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है। यदि आपने उसे नहीं देखा हो तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो हम इसी बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी इमोशंस को। तो सबसे पहले इड होता क्या है। इड जो होता है, इड को चाहिए क्या? प्लेजर, यानी आनंद। कोई भी काम हो, गलत हो सही हो, इड को से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे चाहिए प्लेजर। और उसे चाहिए तो चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि कंप्रोमाइज करेगा कि चलो हम बाद में मिल जाएगा, जो चीज हमें चाहिए वो अभी चाहिए। और जस्ट अपोजिट इसके होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करता है? इसे रोकने का काम करता है। यानी ईड ने कोई इच्छा जाहिर की, ईड ने कहा कि मुझे आईफोन चाहिए, ईड ने कहा कि वो बंदी बहुत अच्छी दिख रही है, वो बंदी मुझे चाहिए। तो उस बंदी पे कमेंट पास करेगा, उसका पीछा करेगा, इस तरह की चीजें करेगा, लेकिन सुपर ईगो उसे रोकेगा। सुपर ईगो का क्या है? ये इथिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बेस पे चलता है। अगर जिसका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है मतलब कि सुपर ईगो पे अच्छा कंट्रोल है, अच्छी पकड़ है उसकी, तो उस टाइप के लोग जो होते हैं साधु संत बनते हैं। यानी सुपर ईगो पे, आपका सुपर ईगो स्ट्रांग होना या आपका सुपर ईगो आप पे हावी होना, इसका मतलब ये है कि आपका जो, आप काफी नैतिक टाइप के पर्सन होंगे और आप सिद्धांतों के अनुसार चलोगे। और जिसका ईड हावी हुआ, यानी कि उस टाइप का आदमी बदतमीज, क्रिमिनल, मतलब जितने गलत काम होंगे उस तरह का काम करेगा ये। और सुपर ईगो वाला आदमी जो होगा, जिसका सुपर ईगो काफी अच्छा होगा, वो साधु संत होगा। और ईड वाला गुंडागर्दी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, बदतमीजियां करेगा, और क्रिमिनल, रेपिस्ट, ये सारी चीजें ये बन सकते हैं ईड वाले। यानी कि आपका ईड आप पर हावी नहीं होना चाहिए। ईड सब में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं है कि ईड केवल जो रेपिस्ट होते हैं उसी टाइप के लोगों में सिर्फ ईड होता है। ईड सब में होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ईड आप पर कितना हावी है। साधु संत टाइप हर आदमी होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका सुपर ईगो उसके अंदर कितना उसके ऊपर हावी है, या उसका सुपर ईगो उस पर्सन का सुपर ईगो पर कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया कि इड को चाहिए प्लेजर, और सुपर ईगो है जो इथिक्स के बेस पे चलता है, उसे सिद्धांतों के अनुसार चलना, उसे मोरल्स को फॉलो करना, ये सारी चीजें वो नैतिकता की राह पे चलता है, सही राह पे चलता है। और इन दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम करता है ईगो। यानी इड और जो सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच का बैलेंस करने वाला काम जो करता है वो करता है ईगो। यानी कि इड ने कोई इच्छा जाहिर की, जैसे इड ने इच्छा जाहिर की कि उसे आईफोन चाहिए, तो सुपर ईगो कहेगा कि नहीं, तुम आईफोन क्या करोगे लेके, इससे भी काम हो रहा है, तो आईफोन की जरूरत नहीं है, सेविंग्स करो। लेकिन इड ने इच्छा जाहिर की है तो उसे चाहिए भाई, सुपर ईगो कितना भी मना करे। तो फिर सुपर ईगो तरीका बताता है, या फिर ये कहेगा कि मना करेगा, और फिर जब लगेगा कि उसका इड हावी हो रहा है, सुपर ईगो कमजोर पड़ रहा है और इड ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तब ईगो क्या करता है कि इन दोनों के बीच का हल निकालता है। यानी कि ये प्लानिंग तैयार करता है कि एक स्ट्रक्चर बनाता है कि इसे आईफोन कैसे दिलाना है। यानी कि इड का है कि आईफोन चाहिए तो चाहिए, चाहे कैसे भी ले, चोरी करके ले, किसी से छीन के ले, जैसे भी ले, चोरी डकैती कुछ भी करे, हमें आईफोन चाहिए। लेकिन सुपर ईगो रोक रहा है, तो इड क्या करेगा, सॉरी ईगो क्या करेगा कि उसे कहेगा कि थोड़ी देर वेट कर लो, कंप्रोमाइज करो, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करो, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करो, इंसेंटिव्स मिले, या फिर तुम अपनी ड्यूटी का टाइम ओवर टाइम करो,
और जो भी तुम्हारी सेविंग्स है उनसे तुम परचेज कर लो आईफोन। यानी कि ये बीच का रास्ता दे रहा है उस पर्सन को कि तुम थोड़ा इंतजार करो और फिर आईफोन खरीद लेना। यानी कि इड और ईगो, सुपर ईगो के बीच का ये बैलेंस करने का काम कर रहा है। और उसके बाद आपका जो सुपर ईगो क्या है, अगर सुपर ईगो ज्यादा स्ट्रांग हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है किसी पर्सन में, उसका सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि उसे जो भी उसका इड इच्छाएं करती हैं वो उसे टाल देता है या उसे इग्नोर कर देता है। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं नहीं आती हैं, इच्छाएं सब में आती हैं, चाहे वो कितना बड़ा भी साधु संत हो, किसी का सुपर ईगो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इच्छाएं सब में आती हैं। यानी कि इड अपना काम हर पर्सन में करता है, हर पर्सन में, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे कितना भी बड़ा साधु संत हो, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो। क्रिमिनल है यानी कि उसका इड पे ही उसका कंट्रोल है, और यदि वो बहुत बड़ा साधु संत है यानी कि उसका सुपर ईगो पे काफी अच्छी पकड़ है, उसका सुपर ईगो स्ट्रांग है। तो इच्छाएं सब में आती हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे करना है कि अपने सुपर ईगो को स्ट्रांग बनाना, अपने सुपर ईगो को इतना स्ट्रांग बना देना कि इड अगर इच्छाएं कर भी रहा है तो वो कंट्रोल हो जाए, वो इग्नोर कर लो आप, इतना अपने सुपर ईगो को स्ट्रांग बनाना है। यानी कि आपको नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे कोई आप कहीं जा रहे हो, या फिर आपको कहीं रास्ते में कहीं कोई लड़की दिखी, तो इड वाला पर्सन क्या होगा, उसकी चॉइस ये होगी कि वो लड़की हमें मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मैं उससे बात कर लूं, अभी उसे प्रपोज करूं, मतलब कुछ भी। लड़कियों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा दिखा, काफी हैंडसम दिखा, सुंदर दिखा, तो उससे अट्रैक्ट हो गई, यानी इनफैक्चुएशन। तो जब उससे अट्रैक्ट हुई, अट्रैक्शन हुआ, तो अब बंदा या बंदी जो भी हो, वो सोचेगा कि ये अभी मिल जाए मुझे, या वो सोचेगी कि अभी ये मुझे मिल जाए, मैं अभी से मतलब अभी से डेट प्लान कर लूं, इससे मिलूं, इससे बातें करूं, ऐसी इच्छा उसके अंदर आएगी। लेकिन सुपर ईगो क्या करेगा, जिस पर्सन का सुपर ईगो अगर स्ट्रांग है, उसकी सुपर ईगो पे पकड़ अच्छी है, तो वो पहले उसके बारे में जानकारी लेगा कि वो कौन है, कहाँ की है, कैसी है, या वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है, करता क्या है। फिर धीरे धीरे उसके लाइक डिसलाइक, उसके शेड्यूल के बारे में पता करेगा, उसका शेड्यूल क्या है, उसका टाइम स्लॉट क्या है, उसके रूटीन क्या है। और फिर रूटीन के बारे में सारी चीजें डाटा कलेक्शन करने के बाद फिर वो उसे बार बार मिलने की कोशिश करेगा। मिलने की कोशिश मतलब ये नहीं कि जाके सामने प्रकट हो जाएगा, मतलब उसके बार बार सामने आने की कोशिश करेगा, फिर उसके सामने आएगा, और फिर धीरे धीरे सामने आते आते बहुत ज्यादा दिनों बाद, कुछ दिनों बाद उन दोनों का कांटेक्ट होगा। यानी कि वो रिदम में, एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ वो उसे कांटेक्ट किया, मतलब दोनों का इंटेंशन वही है। इड का भी इंटेंशन है कि वो मेरे को मिल जाए, सुपर ईगो का भी इंटेंशन वही है, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। इड भी पाना चाहता है, सुपर ईगो भी पाना चाहता है, लेकिन सुपर ईगो जो है अपने एक मोरल तरीके से, एक नैतिकता के, एक सही, मतलब एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि हमें उससे कैसे बातें करनी है, मतलब ये तमीज और सेंस के साथ काम कर रहा है। और ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो क्या सोचेगी, नहीं सोचेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचेगा। अगर लड़की है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे वो सामने वाला क्या सोचेगा, और लड़का है तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि सामने वाली क्या सोचेगी लड़की, उसे बस ये है कि मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इस लव वगैरह में भी ये चांसेस होते हैं कि सामने जो भी हो बेबाक बोल दो, यानी कि इड का है नजरिया। और सुपर ईगो क्या करेगा कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा, फिर उस बंदी से बात करेगा, और फिर धीरे धीरे बात करके डेट सेट करेंगे सब लोग। लेकिन इड में इतना पेशेंस नहीं होता है, जिस पर्सन के अंदर इड स्ट्रांग हो, जिस पर्सन का इड स्ट्रांग हो, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो किसी भी चीज को मतलब किसी भी चीज के लिए वेट कर सके, धैर्य रख सके। और ईगो इन दोनों के बीच बैलेंस करने का या एक्शन का काम करता है। यानी कि देखिए, ज्यादा सुपर ईगो वाला आदमी भी अच्छा नहीं है, और ज्यादा इड वाला आदमी भी, तो इड वाला आदमी तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं, समझ लीजिए। उस टाइप के आदमी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इमोशंस पे, अपने डिजायर्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी कि आपका सुपर ईगो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इतना ही स्ट्रांग हो कि आपका बैलेंस बना रहे इन दोनों के बीच। यानी कि आपका ईगो, मतलब जो आपका बैलेंस बना हुआ है वो आपका चीज ईगो है, यानी कि जो आपके अंदर शो हो रहा है वो आपका ईगो है। यानी इसने इच्छा कोई डिजायर की, सुपर ईगो ने कंट्रोल किया, ईगो ने उसे पाने के लिए, फिर इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए ईगो ने एक्शन किया, एक्ट किया और उस चीज को लाया। लेकिन सुपर ईगो की देखरेख में, सुपर ईगो के सिद्धांतों के बेसिस पे इड की इच्छा को पूरा किया। यानी कि
काम हो रहा है लेकिन सही तरीके में, सही वे में। ऐसा नहीं कि चोरी डकैती करके, कोई गलत काम करके उसकी इच्छा पूरी कर, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिद्धांत है, यानी कि ईगो जो है इन दोनों के बीच बैलेंस कर रहा है, और ईगो जो है एक्शन करने का काम करता है। ईगो जो हमारे अंदर दिखाई देता है वो हमारा ईगो होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि आप कैसे अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को और अपने जो भी डिजायर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।